Okay. So I hope it is clear that after wala section is also clear, right? 1 minute. तो इस तरीके से आफ्टर का सेंटेंस let me make one sentence for you one more time. देखो, he went for outing after I had come. कब गया? मेरे घर आने के बाद. He went for outing after I had come home. Next. एक और से बना लिया है just for practice, right? और इस तरीके से अपने सेंटेंस फिनिश हो गए, right? अभी क्या करना है? मैं I want you to make 2 sentences using after. 2 sentences using after. और याद रखना है आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट लगता है क्योंकि वो पहले वाले एक्शन को बता रहा होता है जिसके बाद दूसरा एक्शन होता है. ठीक है, वाला सेंटेंस बना के मुझे बताएं. आई विल राइट हियर. Yeah. Yes, ma'am. After I had come, after I had came, my dog had After dinner. I had come. Come came come. Come. Okay. After I had come, my dog had dinner. My dog. My dog Had dinner. हाँ, my dog Had dinner. started dinner.
ठीक है, ओके This is truth. नेक्स्ट पेट्स आर लाइक After boss come, yes, ma'am. पेट्स आर लाइक दैट है Yes, ma'am. आफ्टर द बॉस After boss come office, नहीं after आफ्टर the द boss बॉस come हैड office, कम had टू come ऑफिस office, then staff doing work. वी ऐसे कर लो वी स्टार्टेड आवर वर्क Our work. ठीक है ओके पूजा Yes, ma'am. फर्स्ट सेंटेंस Ma'am, after he had reached, they cut the cake. आफ्टर वी हैड रीच्ड Reached, comma they cut. cut the cake okay next Then next, he went to his friend's house after father came home. okay had come he went to Had- his friend's house after his father had come पापा के आने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के घर गया right very good so this is the actual use of past perfect actually right अब now एक छोटा सा task है think about the sentences which you want to use regularly related to this tense like now you have made the sentences which you feel if I want to say them इनका तरीका ऐसा होगा right now I want you to Yes, think ma'am. about the sentences which you have to use and it is based on past perfect ये double past वाला Yes. okay Yes, ma'am. तो ये task हो गया Yes, ma'am. I was teaching you perfect continuous tense right perfect continuous which is also known as present perfect continuous past perfect continuous and future perfect continuous तो फ्यूचर के सेंटेंसेस तो ऑफ कोर्स वी विल लर्न इन आवर फ्यूचर टेंस आल्सो लेकिन अभी मैं आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज हम कैसे करते हैं लेट मी शो यू हियर राइट दिस हियर पास्ट परफेक्ट का काम होता है नहीं सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आई एम शेयरिंग अनदर फाइल विद यू और ध्यान रखना है इसका काम क्या होता है जब हम सेंटेंस बोलते हैं ना कोई भी काम कुछ एक पर्टिकुलर समय से चल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं ना बिकॉज वी आर इंडियंस वी यूज देम सिंपली इन कंटिन्यूअस टेंस आई एम स्टडिंग फ्रॉम मॉर्निंग शी इज कुकिंग फ्रॉम इवनिंग दिस इज हाउ वी मेक द सेंटेंस राइट लेकिन जब सेंटेंस बनाने की बारी आती है तो हम ऐसे नहीं बनाते हम क्या करते हैं सेंटेंसेस जब बनाते हैं ना तो हमको ध्यान रखना होता है व्हेन वी आर मेकिंग सेंटेंस वी शुड मेक द सेंटेंस इन डिफरेंट मैनर क्या तरीका होता है उसका तरीका होता है कि हम जब परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं तो अगर कोई काम एक पर्टिकुलर समय से अभी भी चल रहा है तो वो सेंटेंस कंटिन्यूअस नहीं है वो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें हम टाइम से रिलेटेड वर्ड्स भी लगाते हैं सिंस और फॉर सिंस हम लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर हम लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए पॉइंट ऑफ टाइम मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम पॉइंट एग्जैक्ट टाइम पता है हमको लेकिन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है ड्यूरेशन वी नो बट वी डोंट नो द पॉइंट ऑन विच द वर्क स्टार्टेड मतलब हमें 9 o'clock नहीं पता लेकिन हमें पता है 9 hours हमें नहीं पता वो आवर्स कब शुरू हुए बट वी नो 9 hours राइट दिस इज हाउ वी मेक द सेंटेंस तो अभी क्या करेंगे इसके लिए we'll see this say action which has been going on for a particular time in past and still continue एग्जाम्पल देख लेते हैं अगर मैं बोलूं मैं पढ़ा रही हूं आई एम टीचिंग अ जनरल कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स पीसी right
लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ तो क्या होगा सेंटेंस? तब ये नहीं बोलेंगे आई एम टीचिंग फॉर 1 आवर, नहीं बोलेंगे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 आवर। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे हैव बीन क्या है? क्योंकि आपने पहले हैव बीन को पढ़ा हुआ है, मैं मॉनिटर रह चुकी हूँ या मैं वहां जा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर बीन का कोई मीनिंग नहीं है, ओनली हेल्पिंग वर्ब है। मीनिंग है वो आईएनजी का। पढ़ा रही हूँ, कब से पढ़ा रही हूँ? 1 घंटे से। आई हैव बीन टीचिंग फॉर वन आवर, राइट? वह सुबह से पढ़ाई कर रही है। शी हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। करेक्ट? कभी नेगेटिव बताना हो ना तो कह सकते हैं वह मुझसे 2 दिनों से बात नहीं कर रही है। शी हैज नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर 2 days। क्या वह तुमसे बात कर रही है? इज शी टॉकिंग टू यू? ठीक है। और कहना हो क्या वह तुमसे 2 दिनों से बात कर रही है? इज शी टॉकिंग टू यू? नहीं, हैज शी बीन For टॉकिंग टू यू फॉर 2 days? जब आप 2 टाइम लगा days. देते हो तो फिर वहां पे हैज बीन और हैव बीन प्लस आईएनजी लग जाता है, एंड देन यू हैव टू ऐड सिंस एंड फॉर टाइमिंग्स, राइट? मैम फॉर मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, सिंस मॉर्निंग ही बोलेंगे। हाँ, क्योंकि ये मॉर्निंग एक पूरे दिन में एक बार ही मॉर्निंग आती है, इट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम। ओके। फॉर कब बोलते हैं? जब आपको कहना हो, राइट? फॉर 2 days, फॉर 1 year। वहां पे ये नहीं पता कि कौन सा पर्टिकुलर टाइम है। ड्यूरेशन तो पता है, पीरियड पता है, लेकिन पॉइंट नहीं पता। That's why we have made some sentences. See, he has been sleeping since morning. She has been doing graduation for 3 years. We have made negative also, right? We have been living in Bhopal since my childhood. You have been talking on phone since 3 o'clock. I have been sitting here for 3 hours. अब ये पता नहीं कि 3 hours कब शुरू हुए थे, बट ये पता है ड्यूरेशन हो गया है 3 hours, पॉइंट ऑफ टाइम। कभी इसका पास्ट बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, हैड बीन लग जाता है। मतलब काम चला था एक पर्टिकुलर टाइम में, लेकिन अब खत्म हो गया। प्रेजेंट में वो जिंदा नहीं है, टाइम खत्म हो गया है। आई हैव द एग्जाम्पल फॉर दैट। आई हैव ऑलरेडी मेड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑल्सो, इट्स बिलो। देखो, सी, आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ाई कर रही थी। इसका मतलब है अब मैंने बंद कर दी है, लेकिन पहले कर रही थी, वो भी सुबह से। ठीक है। अच्छा, मैंने एक कॉम्बिनेशन भी बनाया फॉर यू। डबल पास्ट होता है ना, डबल पास्ट पास्ट टेंस में यूज करते हैं हम लोग। देखो, व्हेन यू केम होम, जब तुम घर आए ना, आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रही थी। सो फर्स्ट सेंटेंस पास्ट सिंपल का है। पास्ट सिंपल मेक्स कॉम्बिनेशन विद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस ऑल्सो, राइट? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्योंकि यहाँ पर काम सुबह से हो रहा था, फिर बंद हो गया। जब तुम आए तब तक मैं सुबह से पढ़ रही थी। एक और एग्जाम्पल है, आई हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours एज आई वॉजंट फीलिंग वेल। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं सुबह से 2 घंटे से सो रही थी, राइट? इस तरह से यू हो जाएगा। नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव भी है, राइट? ये सेंटेंसेस व्हेन वी मेक ना, these sentences give us the feeling कोई काम एक पर्टिकुलर समय से हो रहा है या हो रहा था, अब बंद हो गया है। और ये इतना पावरफुल होता है कि ये फ्यूचर की भी बात करता है कि हो रहा होगा, इट इज देयर। वो हम फ्यूचर में सीख लेंगे, राइट? तो अभी मैं चाह रही थी कि आप लोग है ना, डबल पास्ट जो अभी सीखा, जो इससे पहले सीखा था, उससे कुछ सेंटेंस बनाए। कुछ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट से बनाए, परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनाए। कुछ सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनाए। मैं फाइल शेयर करती हूँ, यू रीड दैट फाइल एंड देन यू मेक द सेंटेंस।
Okay, na? First you Okay, ma'am. use that file, read that file. The same file which I already shared with you, the same file has everything if you see it. तुम्हें टेंस प्रैक्टिस वाला एक पीडीएफ शेयर किया है ना मैंने? हाँ, Yes, ma'am. इसमें परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी है. सी दैट एंड फॉलो. ये ऑलरेडी फाइल है अपने पिछले बारे में, तो आई विल टैग इट Yes, ma'am. वंस अगेन. You read that and then you make more sentences. Perfect continuous से भी बनाना और past perfect double past से भी बनाना. Okay? Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. So we will meet tomorrow once again. I will take the future exercise with some more spoken topics tomorrow. Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. चलो ठीक है. Then again we'll meet tomorrow. Bye. Take care and good night. Thank you. Okay, ma'am. Good night. Bye bye. Good night, ma'am. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye, ma'am. Bye. Bye.